मुस्कुराइए, जश्न मनाइए, बीत रहे ये लम्हे लौट कर नहीं आने वाले, इसलिए चेहरे पर मुस्कान आने का कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिए। अब देखिए सुबह से ही कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश में ईद मनाई जा रही है। लोग एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। मेरी ओर से भी आप सभी को ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। बिल्कुल मीनाक्षी, हम सभी की ओर से सभी दर्शकों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। वहीं दूसरी तरफ चैत नवरात्र का आज तीसरा दिन है। व्रत उपवास के जरिए लोग मां शक्ति की आराधना कर रहे हैं। वैसे इस बार अप्रैल का महीना है बड़ा हैपनिंग। आप ठीक कह रही हैं। अब देखिए रोजे चल रहे थे, फिर नवरात्रि शुरू हो गई, आज ईद का मौका है, इसके बाद बैसाखी आएगी, फिर रामनवमी का त्योहार होगा, महावीर जयंती, हनुमान जयंती। इस महीने हर दिन कुछ ना कुछ खास जरूर है। मतलब मीनाक्षी, ये कि जिंदगी को उत्सव बनाने का, अपने आप को खुश रखने का पूरा मौका अप्रैल का ये महीना दे रहा है। हाँ, लेकिन तब जब आप सेलिब्रेशन के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखेंगे। अब जैसे ईद को ही ले लीजिए, आज लोग जमकर शीर, खुरमा और सेवइयों का लुत्फ उठाएंगे। मीठे से मन भर जाएगा तो एक से बढ़कर एक चटपटे आइटम्स भी सर्व होंगे। वैसे 9 दिन के व्रत में भी कुछ लोग फलाहार के नाम पर फल की जगह आलू और पैकेट बंद प्रोसेस्ड फूड, मीठा, तला भुना कुछ ज्यादा ही खा लेते हैं और फिर अपना पेट पकड़कर घूमते रहते हैं। जबकि मीनाक्षी, हर मौसम में व्रत उपवास आते ही इसलिए हैं कि बॉडी को डिटॉक्स करने का अच्छा मौका मिल सके। लेकिन उलट लोग सेलिब्रेशन के नाम पर इतना खा लेते हैं कि पूजा बदहाजमी हो जाती है और देर सवेर इसका असर किडनी के फंक्शंस पर भी पड़ता है। और तभी अपने देश में किडनी की बीमारी मौत की 7वीं बड़ी वजह बन गई है। तो चलिए आज योग और प्राणायाम के बल पर, आयुर्वेद के बल पर किडनी को डिटॉक्स करते हैं और शरीर को बीमारियों से मुक्ति दिलाते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। देखो हम यहाँ वट वृक्ष के नीचे योग कर रहे हैं। बहुत सुहानी सुबह है। वैसे तो गर्मी हो गई थी, लेकिन आज बादल हैं आसमान में और बादलों के पीछे सूरज भी ऐसे झांक करके देख रहा है जैसे कोई घूंघट के पीछे से या बुर्के के पीछे से देख रहा हो। तो बहुत पवित्र वातावरण है ईद की का और ये रमजान की पूर्णाहुति का और नवरात्र का अलग अलग प्रकार से अपने भीतर के स्व का, अपनी निजता के जागरण का अनुष्ठान चलता है। हमने वृक्ष के नीचे वृक्षासन से शुरुआत की और रोज मैं कहता हूँ सूर्य नमस्कार भी कम से कम 10 बार अवश्य कर लेना चाहिए। हम किडनी के स्वास्थ्य की तो बात करेंगे ही, उसमें गोखरू, धनिया, कुलत्थ, जौ और नीम पीपल के पत्तों का रस, रीनोग्रीट, चंद्रप्रभा, गोक्षुर आदि, पुनर्नवा, ये ऐसी औषधियाँ हैं। अब पुनर्नवा पी ले। पुनर्नवा, जौ, धनिया, कुलत्थ और पंचतृणमूल, जिसको हमने पहले वृक्कदोषर क्वाथ के नाम से और अब तो गोखरू की ट्राइगन, धनिया की कोरी घनवटी भी हमने बना दी है। सुलभता सबको हो जाए और सहजता से कंफर्ट के साथ लोग औषधियाँ ले सकें, तो ये सूर्य नमस्कार तो अब दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। और आज किडनी के लिए किडनी बस्ती भी चल रही है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हमारे बालक। उड़द का आटा गोंद करके और उसका गोल घेरा बना लेते हैं और ठीक किडनी के पीछे पीठ पर लगा देते हैं। हाँ, और उस पर गरम गरम तेल डाल करके किडनी के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजुविनेट करते हैं। ये तो जो पूरा प्रोसेस है ना, एलोपैथी में, सिंथेटिक वर्ल्ड में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में किडनी के डीजनरेट हुए सेल्स को रीजुविनेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज। अभी तक वो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन हमने डीजनरेट हुए सेल्स को रीजुविनेट किया है। 10 बार तो सूर्य नमस्कार सबको करना ही है। कम से कम 10 बार भुजंगासन ही कर ले। जो सूर्य नमस्कार न कर पाए 10 बार दंड ही लगा ले। मेरे साथ यहाँ हमारे योगी योद्धा भी है और जो है यहाँ लेप और लपेट पे लगाते हैं किडनी के लिए, बड़ा जबरदस्त होता है। किडनी के लिए
मिट्टी की पट्टी से लेकर के ठंडे गर्म सेक से लेकर के हॉट एंड कोल्ड प्रेस जिसको कहा जाता है नेचुरोपैथी में, वो बड़ा प्रभावी उपचार है। ठंडे और गर्म पानी से सेक, इससे अंदर का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है। पानी का ठीक मात्रा में, वो भी स्वच्छ पानी और मेडिकेटेड वाटर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, पुनर्नवा, गोखरू, धनिया, कुलथ, जो इनका पानी भी प्रयोग करते हैं ना, उसका भी बड़ा अच्छा परिणाम आता है किडनी में। और किडनी के लिए सबसे अच्छा है मंडूकासन। ये किडनी के लिए भी अच्छा है, ये लीवर के लिए भी अच्छा है, स्वामी जी ये पेनक्रियाज के लिए भी और आंतों के लिए, जिनको कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, पायस, फिशर, फिस्टुला है। जी मेरी बहन, आज सुबह से ही इतनी अच्छी अच्छी तस्वीरें आ रही हैं। पूरे देश में ईद का जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन किसी भी पर्व और त्योहार में दिक्कत तब शुरू होती है जब आप ओवर ईटिंग करने लगते हैं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसका ख्याल नहीं रखते और फिर असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। स्वामी जी, किडनी रोग देश में मौत के साथ भी बड़ी वजह है। आखिर इतनी तादाद में लोगों की किडनी खराब क्यों हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है? हम इसे विस्तार से आपसे समझेंगे, लेकिन एक तस्वीर ये आप देखें जामा मस्जिद की, कितनी अच्छी तस्वीर आ रही है। सारे मुसलमान भाई एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं। देखो, मुबारकबाद दें, जश्न मनाएं, लेकिन जश्न में राशन पर ध्यान दें। अब ईद पर सेवैया, मैंने कहा कुछ लोग तो आधा 1-1 किलो खा जाते हैं और खुद भी खाते हैं, औरों को भी खिलाते हैं, दूसरे के भी घर जाते हैं तो सेवैयाँ लेके जाते हैं। हमारे शमूम कासमी जी, हमारे कल्बे रुशीद रिजवे से हमारे बहुत से मुस्लिम भाई हैं। हमारे हुसैन भाई बोले बाबा जी आपके लिए सेवैयाँ बनाई हैं, अब मेरे लिए 10 लोग लेकर के आए और 10 मैं ही खा जाऊँ। वैसे तो मैंने तो उपवास किया हुआ है अभी, तो मैं तो नहीं खा रहा, लेकिन ऐसे लोग एक दूसरे को खिलाते भी और ओवर ईटिंग हो जाती है। तो देखो, इससे तो बचना पड़ेगा। जो हम रोज एक सूत्र बोलते हैं और आप भी इसको दोहराते रहते हैं, अति सर्वत्र वर्जयेत। फिर ये खाली ईद की बात नहीं है, ये खाली रमजान की बात नहीं है, नवरात्र की बात नहीं है, तो हर दिन की बात है। और रोज हमारी मुलाकात इसी तत्व के साथ होती है कि आहार ही उपचार है, विचार ही उपचार है, वाणी व्यवहार ही उपचार है। हम अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों, आचरण को जितना साधते चले जाएंगे उतना साधना हमारी अच्छी हो जाएगी। अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर नियंत्रण पाएंगे। अथ योगानुशासनम, और यही आत्म अनुशासन तो हमें जीना सिखाता है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन लंबा करना पड़ेगा और साथ में कपालभाति के साथ। किडनी की हेल्थ इसलिए ज़्यादा खराब हो रही है लोगों का, एक तो मीठा खाने का ज़्यादा हो गया है। अब देखो, इससे बचना पड़ेगा। मीठा ज़्यादा ना खाएं, नमक ज़्यादा ना खाएं। जितने भी पैक्ड फूड आ रहे उसमें ज़्यादा नमक, ज़्यादा मीठा, हैवी स्वीट शुगर, हैवी सोल्ट इनटेक होता है। फिर लोग चाय कॉफ़ी के और चॉकलेट के रूप में, पहले बोले मिठाई मत खाओ, मिठाइयों में बड़ी गंदगी होती है, बड़ी अशुद्धि होती है, उसमें हाइजीन मेंटेन नहीं होता। चॉकलेट में तो मैंने देश और दुनिया की टॉप ब्रांड, एक चॉकलेट 500 रुपए की भी देखी, उसमें 45 से लेके 50% सब में चीनी, शुगर होती है। बाकी फ्लेवर और जो है डेयरी मिल्क और ये सब बाकी जो है वो चॉकलेट का पाउडर आदि सब डालते हैं। तो देखो, ये मीठा और नमक, फिर पानी कम पीते हैं, फिर जंक फूड, और इसके अलावा भी मीठे नमक के अलावा जितने भी जंक फूड, फास्ट फूड है, अनहेल्दी फूड है, इसका सबसे ज़्यादा प्रेशर लोड हमारी किडनी पर ही पड़ता है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, थोड़ा लंबा करना ऐसे, और मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, किडनी के लिए पूरे आसन आज कर रहे हैं। ये सब करते जाएं और अपने खान पान में, आदतों में, अपनी दिनचर्या में, अपनी आहारचर्या में, लाइफस्टाइल में बेसिक चेंज लाएं। सलाद अपने उसमें सम्मिलित करें, सुबह अंकुरित सम्मिलित करें, बदल बदल के अलग अलग प्रकार का हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें इडली है, जिसके अंदर
जो अलग अलग प्रकार के अंकुरित हैं अन्न हैं, जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं, जूसेज हैं, इनको इन्वॉल्व करें। ये सुबह सुबह उठ करके जो कपाल भाती कम और पराठा भाती ज़्यादा करते हैं तो इससे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा। अब तो याद ही नहीं और ज्योत्सना खाने में कि भी आखिरी बार पहले ब्रेकफास्ट में पराठा सलाद कब और खाया फल था। खाएं, बाद में पकावा चबा चबा करके खाएं। नहीं, मैं हफ्ते में एक बार खा लेती हूँ, लेकिन क्योंकि स्वामी जी मीनाक्षी और हम सबका ब्रेकफास्ट ऑफिस में ही होता है, तो बड़ी बैलेंस डाइट हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। अब तो आदत भी वैसी हो गई है कि जंक खाया नहीं अच्छा जाता नहीं है। लगता है।